चलिए तो यहाँ पर तमाम जो बातों की एक बार दिखाई कैमरामैन जी स्क्रीन पर, और सब लोग जो सबके बता दी कि तमाम तरह के लोग जो बा, हिंदू बा, मुस्लिम बा, और सब लोग एक साथ बैठ करके इफ्तार पार्टी में शिरकत करते। बीबीसी स्कूल के प्रांगण में बिल्कुल देख सकता नहीं कि विधिवत रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन भइल बा। चलिए धन्यवाद। और इस मौके पर फैज साहब को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और वो अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे, हमारी दुआ सहयोग उनके साथ। बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत कुमार सिंह जी। अच्छा, तो आप लोग बहुत ध्यान रखते हैं, और आपके पिताजी ने जो वादा किया, मतलब कहा था, और जौहर साहब ने जो वादा किया था, तो बिल्कुल एकदम जी। क्या कहिएगा इसमें? क्या कहना है, जो सामने है वो हकीकत, जो सामने है वो सामने है और दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। बड़हरिया से चल के आए हुए हैं मिनी नेता, इनका नाम है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, और ख़ास करके जो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं फैज़ साहब, जो ये रमज़ानुल मुबारक के पवित्र महीने में इन्होंने जो अफ्तार का आयोजन किया है, दावत लोगों को दिया है, इसके लिए मैं इनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज बरौली के धरती पे जो ये बहुत ही उपजाऊ धरती है, संघर्षशील धरती है, यहाँ पे हमने देखा है कि सभी धर्म, सभी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक साथ एक टेबल पे, एक साथ अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद थे। अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद। अली और बजरंग बली की ताकत और उनकी क्षमता और उनके आशीर्वाद से बरौली से एक संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे बिहार में। जो लोग नफरत फैला रहे हैं जात और धर्म और समाज को बांटने के लिए, निश्चित यहाँ से भाईचारगी का संदेश जाएगा। और माटी में है, जो हमारी माटी का खुशबू है, उसको लाख चाहेगा कोई तोड़ नहीं सकता है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये बहेलिया आते हैं, अपना जाल बिछाते हैं, और आपको हमको अलग करते हैं। जौहर साहब, हाँ, सही बात आपने जो कहा उचित है। आप मूल्यांकन भी करें, भारतीय सभ्यता संस्कृति में गंगा जमुनी संस्कृति रही है। और आज मुझे देखिए, मेरे साथ सुजीत कुमार सिंह, उनके बाबूजी चले गए और दे गए हमको, तो मैं उस राजपूत के पिता के रूप में, सुजीत सिंह कहाँ है? ये बैठे हैं, खड़ा होकर बेटा, इधर आइए, भगवान के साथ में इधर आइए। और सुजीत कुमार सिंह एक राजपूत है, और मैं आइए ना, आजा बेटा, भगवा सर पे है, और मैं एक मुसलमान हूँ। लेकिन रात मैं सुबह में जाड़े की खनकती सर्द रात में भोर में उठता हूँ, तो सुजीत सिंह और इनकी वाइफ पानी गर्म करके वजू कराते हैं। अगर लेट तक सोए रहे तो जगाएंगे कि उठिए नमाज पढ़ लीजिए। और पिता का रोल मैं आज तक कर रहा हूँ, MA PhD कर रहे हैं, कल प्रोफेसर बनेंगे। इनकी शादी किया, फिर शादी नहीं की, एक बेटा एक बेटी हुई है, और सबका खर्चा मैं बेयर करता हूँ। इसलिए कि बाबूराम सुमेर सिंह महान व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा कि और भाई इसको आप अपने पास रखिए, तो रख रहे। तो यह जो मानवीय चेतना का आधारशिला है, और जो मानवीय संबंध है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की गर्भ विभा में पुष्पित पल्लवित है, उसको चाइन लुटेरे लोग 4 दिन में नहीं लूट पाएंगे। फिर वही बात पैदा हो जाएगी, ये 4 दिन बदमाशी कर रहे हैं, फिर सब समान रूप से हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ ब्लड रिलेशन है, मैं बहुत तूल देना नहीं चाहता। यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक है, कल भी एक थे, आज भी एक है। हाँ, वो अपने अपने ढंग से अपना अपना मजहब मानते हैं, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा की बातें हैं। इसलिए स्कूल के फाउंडर फैज अहमद के द्वारा, और वह सबके बता दी कि जिला पार्षद प्रतिनिधि भी बानी, और बिल्कुल विधिवत अरेंजमेंट भइल बा, और यहाँ पर तमाम लोग खातिर टेबल चेयर के व्यवस्था भइल बा, और सब लोग टेबल चेयर पर बैठ करके जौन बातन की इफ्तार करता, पानी के बोतल वगैरह तमाम तरह के व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मतलब बताएं कि बिल्कुल मास संख्या बा, बिल्कुल एगो क्राउड बा, देख सकता कि तमाम लोग पहुंचल बा। और वह सबके एगो बात बता दी कि सिर्फ मुस्लिम ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भागी
भागीदारी ले ले बा वो हिंदू लोग ले ले बा इफ्तार पार्टी में, और हिंदू के साथ साथ तमाम मुस्लिम लोग भी बैठल बा और ये इफ्तार पार्टी में शिरकत करता। बिल्कुल अद्भुत नजारा, एक बार कैमरा स्क्रीन पर देख सकता नहीं की, और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ना में इफ्तार पार्टी के दर्ज कर जाएगी, कहीं ना कहीं एगो अद्भुत नजारा और एगो यादगार बन के रही, इतिहास के पन्ना में याद कर जाए कि बिल्कुल 3500 से 4000 व्यक्ति मुस्लिम हिंदू मिलकर के एक साथ एक टेबल पर बैठ के इफ्तार कैल बा। बिल्कुल अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर गोपालगंज के बीबीसी स्कूल के प्रांगण से हमने के सीधे कैमरा स्क्रीन पर दिखावे का प्रयास करते हैं कि एकदम अद्भुत नजारा बा, जहां पर एक साथ बैठ करके 3500 से 4000 लोग टेबल चेयर पर बैठ करके इफ्तार पार्टी में शिरकत करता। चलिए अब हमारे साथ में मानी बीबीसी स्कूल के फाउंडर और जिला पार्षद प्रतिनिधि फैसल सर, स्वागत। शुक्रिया। बिल्कुल अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर राउर तमाम चैनल के दर्शक के बिल्कुल अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर। और आज कहल जाओ तो धर्म के जौन दीवार बा आज बरौली में टूट गई, बिल्कुल टूट गई बा। आज जौन देखल जाला हमेशा एगो राजनीति करे वाला लोग जौन बा लड़ावे के झगड़ावे के प्रयास करेला, उन्हें कहीं देखल जाओ कि बीबीसी स्कूल के कैंपस में फैज अहमद के द्वारा एक तरफ में भाईचारा दिखावे का प्रयास कर जाता। बिल्कुल ये प्रयास नहीं के, ये हमारा बनावट में बा। एकरा के हमनी के जिए के हमेशा प्रयास करे निशन। ये जौन आपसी मोहब्बत प्रेम भाईचारा जौन बा ये हिंदुस्तान के असली पहचान बा, हिंदुस्तान के बनावट में बा। हमने के एकरा के जिंदा हमेशा करे के काम करे निशन। आज का हिंदू का मुसलमान, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे लोग एक साथ एक दस्तरखान पर एक टेबल पर बैठ के एक साथ शुद्ध शाकाहारी इफ्तार ग्रहण कर रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को जो तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच जो बंटवारा करने का काम करते हैं, उनके लिए मैं अनिल कुमार सिंह की ये पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, ना वो हिंदी समझते हैं ना वो उर्दू समझते हैं, जिन्हें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन्हें हम सरजमीन हिंद की खुशबू समझते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अद्भुत नजारा। और कितना लोग के अरेंजमेंट भइल बा जी? आज लगभग 4-5 हजार लोग के अरेंजमेंट हुई। 4000 तो हमरा पता चला चेयर पे। जी जी जी। और कुछ लोग टेबल एथी पे बेंच पर भी बैठल बा। जी जी। ये एगो इतिहास के पन्ना में दर्ज होके वाला बा बीबीसी स्कूल के प्रांगण में ये इफ्तार पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक कार्य करने का प्रयास हुआ है और आप लोगों के सहयोग से, प्रयास से सफल हुआ। चलिए अब हमारा साथ में जुड़ चुकल बानी ये दावत इफ्तार में पहुंचल बानी जौहर सफियाबादी साहब बानी हमारे साथ में, यहाँ से तमाम बातचीत करे और यहाँ के परिचय के मोहताज नहीं की। तमाम सोशल मीडिया पर भी और कई गो किताब बा जेमे रुआ पढ़ ले ओके देख ले ओके सीधे के भोजपुरिया झकोरा के कैमरा स्क्रीन पर बानी यहाँ के आज पहुंचल बानी दावत इफ्तार में। का कहे फैज साहब ने जो दावत इफ्तार का आयोजन किया है, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सर्वधर्म संभाव, आपसी भाईचारा और भारतीय सभ्यता संस्कृति में नैतिक ऊर्जा का जो मूल्य है उसको स्थापित करने का काम फैज साहब कर रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले फैज साहब को मैं बधाई दूंगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर आपसी सद्भाव और भारतीय नैतिक ऊर्जा का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ फैज साहब को और साथ साथ मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको तरक्की दे, हर तरह की कामयाबी कामरानी वो सरफराजी इनायत करे। कई प्रकार की रचनाओं में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हम लोग देखते हैं और पढ़ते भी हैं जो है कि एक तरफ में देखा जाए जौहर साहब तो देश में जो है कि धर्म को बांटने का, हिंदू मुसलमान में एकता न रहे इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम गोपालगंज के बरौली में देख रहे हैं कि लगभग 3500 से 4000 लोगों को एक साथ बैठाकर जो हिंदू हैं मुसलमान हैं सब लोग एक टेबल पे, एक चेयर पे बैठ करके इफ्तार कर रहे हैं। इसके लिए क्या कहिएगा जौहर साहब? अब देखिए, खाद से जो धरती तैयार होती है वो
स्थिर, अस्थाई और लाभदायक होती है। जी लेकिन खाद, यूरिया भी एक खाद है, जी। लेकिन उसको ऊपर छींट दीजिए, कम पानी दीजिए तो फसलें जर जाएगी। जी जी तो ये राजनीतिक जो दुर्व्यवहार है, जिन पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जात पात, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वर्ण वर्ग, समुदाय, संप्रदाय की संकीर्ण राजनीति करके वो समाज को बांटने का काम कर रही हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति में हिंदू मुसलमानों के प्रेम की जड़ें इतनी मजबूत है कि ये कितना हो तोड़ना चाहे, ये टूटना असंभव है। इसलिए वो आप जैसे, हम जैसे, फैज साहब जैसे लोग, यहाँ भारत जिंदा है, भारत मरा नहीं है और भारत जिंदा रहेगा। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्वधर्म समभाव की संवेदना ही हमारी आधारशिला रही है। और इस देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परंपरा रही है। और जहाँ इस तरह की परंपरा है और आप जैसे, हम जैसे, फैज साहब जैसे लोग हैं, तो यह परंपरा वो चलेगी। और क्षणिक लाभ के लिए संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति करने वाले कर रहे हैं। फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर बाद में वही स्थिति उन लोगों की होगी। कई बार आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि अपनी रचनाओं में से एक रचना हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता के लिए मतलब ये है कि जकरा सबसे प्यार बजौहर, उ जग में होशियार बजौहर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, शिवाला सबके एक तार बजौहर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, प्रेम धर्म है, प्रेम कर्म है, बाकी सब बेकार बजौहर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जौहर सौफियाबादी हैं और आप नाम सुने होंगे, लगातार स्क्रीन पर हैं और बता रहे थे कि जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारी, जैसे कि वेशभूषा से यहाँ के पंडित जी बाबा लगाते, क्या नाम पड़ी अपन? रामधन कुमार पंडित। रामधन कुमार पंडित इफ्तार पार्टी में शिरकत करते नहीं हुआ। अद्भुत नजारा, अद्भुत तस्वीर गोपालगंज के बीबीसी स्कूल के प्रांगण से हमने के सीधे कैमरा स्क्रीन पर दिखाओ का प्रयास। सबसे प्यार बजौहर, उ जग में होशियार बजौहर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, शिवाला सबके एक तार बजौहर। और तो धर्म के जो दीवार बा आज बरौली में टूट गई। बिल्कुल टूट गई बा। हमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, ना वो हिंदी समझते हैं, ना वो उर्दू समझते हैं। जिन्हें वो कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन्हें हम सरजमीन हिंद की खुशबू समझते हैं। तो मैं उस राजपूत के पिता के रूप में सुजीत सिंह कहाँ है? ये बैठे हैं, खड़ा होकर बेटा, इधर आइए, भगवान के साथ में इधर इधर इधर। इधर आइए। और सुजीत कुमार सिंह एक राजपूत है और मैं एक मुसलमान हूँ। लेकिन रात मैं सुबह में जाड़े की खनकती सर्द रात में भोर में उठता हूँ तो सुजीत सिंह और इनकी वाइफ पानी गर्म करके वजू कराते हैं। अगर लेट तक सोए रहे तो जगाएंगे कि उठिए नमाज पढ़ लीजिए। और पिता का रोल मैं आज तक कर रहा हूँ, एम.ए. PhD कर रहे हैं, कल प्रोफेसर बनेंगे। इनकी शादी किया, फिर शादी नहीं की, एक बेटा एक बेटी हुई है और सबका खर्चा मैं बेयर करता हूँ। बहुत देना नहीं चाहता। यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक है। कल भी एक थे, आज भी एक है। अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद थे। अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद। अली और बजरंग बली की ताकत और उनकी क्षमता और उनके आशीर्वाद से बरौली से एक संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे बिहार में। जो लोग नमस्कार, अभी हम पानी गोपालगंज जिला के बरौली में। सबके बता दें कि बीबीसी स्कूल के कैंपस में इफ्तार पार्टी के आयोजन बा। बीबीसी स्कूल के फाउंडर और जिला पार्षद प्रतिनिधि फैज अहमद के द्वारा बिल्कुल अद्भुत तस्वीर एक बार कैमरा पर दिखावे का प्रयास कर कैमरामैन जी। बिल्कुल अद्भुत तस्वीर और बिल्कुल जो बात उनकी मजहब के जो दीवार बा पूरा तरीका से टूटा दिखाई देता और बिल्कुल अद्भुत तस्वीर कैमरा के स्क्रीन पर। रुआ सबके बता दी कि करीब 3500 से लेकर 4000 आदमी बैठल बा इफ्तार पार्टी में और बीबीसी स्कूल के कैंपस में।
बिल्कुल अद्भुत तस्वीर एक बार कैमरा स्क्रीन पर देख सकते कि बिल्कुल जौन लगातार राजनीति के तहत जात पात के बांटे के प्रयास कर जाता है, कहीं ना कहीं कैमरा स्क्रीन पर देख सकते कि तमाम हिंदू और मुसलमान लोग जौन बातों की एक साथ बैठ करके इफ्तार पार्टी में जौन बातों की शिरकत करता है।